हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लॉकडाउन बस्टर। कैसे हो आप सब लोग? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम करेंगे अपने आईफोन की 7 डेज़ की रिव्यू और मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि इस पिछले 7 डेज़ में मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या मुझे अच्छा लगा, क्या मुझे बुरा लगा, ब्राइटनेस, स्पीड, कनेक्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी आप देर करते हुए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। अदरवाइज जब मैंने सबसे पहले एंड्रॉइड से आईफोन पे शिफ्ट किया तो सबसे पहली बात जो मैंने नोटिस की वो थी यार, ये फ़ोन का जो फीलिंग था और जो वेट था यार, 162 ग्राम्स आईफोन 12 128 GB का। सो 162 का जो वेट है भाई एकदम ही ज़्यादा मज़ेदार है, बहुत ही ज़्यादा यार। मतलब आप यूजुअली इट्स लाइक होल्डिंग अ फोन एंड ब्रेक वाला फीलिंग में फ़र्क मुझे समझ में आ गया था जब मैंने आईफोन 12 पे शिफ्ट किया। एक्चुअली मैं एंड्रॉयड का Realme 3 Pro जो Realme 3 Pro 2019 में आया था अराउंड अगस्त या जुलाई, तो वो फ़ोन में जब यूज़ करता था उसका वेट मुझे अभी पता नहीं, मगर उससे तो बहुत लाइट वेट है। एक्चुअली इट इज़ फास्टर दैन दैट। Otherwise, the Realme phone had 6 GB RAMs, 710 AIE Snapdragon processor, और जो करंटली जो मैं यूज़ कर रहा हूँ आईफोन 12 उसमें 128 GB का स्टोरेज, 4 GB के रैम और A14 बायोनिक चिप है। ओके, तो बैक साइड पर आपको देखने मिल जाता है एक नॉर्मल ग्लास और फ्रंट साइड में है जो एप्पल क्लेम करता है इट्स अ सिरेमिक शीट ग्लास एंड आई वुड से दैट दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्लास। मैं खुद एक्सीडेंटली से गिरा चुका हूँ भाई, मेरी फट गई थी यार पूरी अंदर से बाहर, पर इट इज़ अ गुड ग्लास। दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम आईफोन 12 के ब्लैक ग्लास में जो मैंने नोटिस की है यार, इट इज़ अ फिंगरप्रिंट मैग्नेट यार। पिछले जब मैं 7 डेज़ में यूज़ किया और 3 डेज़ जो थे मैं स्टार्टिंग के मैंने ना बिना कोई कवर के ना कोई स्क्रीन गार्ड के, मोस्टली मैं अब बैक की बात कर रहा हूँ तो बैक साइड यार पूरा फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, पूरे फिंगरप्रिंट छप जाते हैं। थोड़ा सा स्मजी सा लगता है बट इट इज़ ईजी टू क्लीन। तो गाइस अगर जो बिना कवर के यूज़ कर रहे हैं, बिना केसेस के यूज़ कर रहे हैं, बिना कोई प्रोटेक्शंस के यूज़ कर रहे हैं, शायद उनको थोड़ा सा मेसी लगे बैक, मगर इट इज़ ईजी टू क्लीन, तो शायद आपको उधर प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर इस बात को साइड कर दीजिए तो भाई फ़ोन एकदम ही मस्त है, बहुत ही एलिगेंट फील आती है फ़ोन को यूज़ करते, एकदम ही ज़्यादा मज़ेदार महंगी मस्ती का मज़ा आता है दोस्तों। तो गाइस इससे पहले कि हम वीडियो में और आगे बढ़े, प्लीज़ आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो यार। अभी भी 60% ज़्यादा लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज़ भाई सपोर्ट कर दो थोड़ा सा, आपकी हेल्प मेरी वीडियो ज़्यादा अच्छी बनेंगी, तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर दो और अभी सामने बढ़ते हैं। तो भाई अभी ग्लास की बात पर आते हैं। तो गाइस अगर ग्लास की बात करते हैं तो फ्रंट स्क्रीन में जैसे मैं आपको पहले बताया था, सिरेमिक शील्ड ग्लास विच इज़ एक्चुअली 4 टाइम्स स्ट्रॉन्गर दैन आईफोन 11 ग्लास, और ब्लैक ग्लास में तो नॉर्मल ग्लास है भाई। तो यार जो मैं बता रहा था आपको, जो एक्सीडेंटली मेरा फ़ोन जो गिर गया था, तो गाइस जो मेरा गिर गया था फ़ोन एक्चुअली 3 फीट के हाइट से बैक स्ट्रेट धड़ाम फ्लोर पे टाइल्स पे, और आई वाज शॉक्ड दैट यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा, देखिए ना। तो गाइस कैसे तो भी हिम्मत जुटा के मैंने फिर फ़ोन को पलटाया और आई वाज शॉक्ड। फ़ोन अभी भी ठीक है, नॉट इवन स्क्रैच, जान में जाना है भाई। तो फिर इससे एक बात मुझे पता चल गई यार, ग्लास में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैक ग्लास बोलो या फ्रंट ग्लास भी, मैंने फ्रंट ग्लास का भी एक आध बार ऐसे मैंने इंटेंशनली तो नहीं बोलते पर स्लिप इन द हैंड्स, कुछ एल्यूमिनियम फ्रेम थोड़ी सी स्लिपरी है, बट यू वोंट एबल टू ड्रॉप इट अनलेस यू ड्रॉप इट फ्रॉम योर मीन्स जानबूझ के अगर आप गिराओगे तो उसके बाद तो नहीं गिरने वाला। फ़ोन की ग्रिप फीलिंग बहुत ही अच्छी है, आप नहीं चाहोगे कि आप फ़ोन गिरे, ऑब्वियसली द प्राइस इज बिग इनफ एंड हु विल फॉल विद देयर फोन। ओके, हाँ तो गाइस अब बात कर लीजिए इसके डिस्प्ले की। तो इट हैज़ अ 6.1 OLED सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले, जो यार बहुत ही ज़्यादा सुंदर डिस्प्ले है। और स्पेशल बात है कि ये डिस्प्ले होने के कारण थोड़ी सी जो बैटरी है वो बच जाती है, क्योंकि जो डार्कर कलर्स होते हैं या ब्लैक कलर के जो शेड्स होते हैं वो एक्चुअली स्विच ऑफ हो जाते हैं उस स्क्रीन के पिक्सल, तो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा बैटरी बच जाती है। और यार बहुत ब्राइट है, मीन्स इट्स अराउंड 625 निट्स ऑफ ब्राइटनेस पर। ये जो आईफोन 12 प्रो है उससे 800 से कंपेयर थोड़ी कम है, मगर अगर आप इससे सन के नीचे भी अगर यूज़ करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुद यूज़ कर जो एक्सपीरियंस बहुत ही ज़बरदस्त है।
तो गाइस अभी आते हैं इसकी स्पीड पे। तो आपको स्पीड के लिए देखने जाएंगे इसके अंदर A14 बायोनिक चिप CPU और 4 GB ऑफ रैम, जो आपको सुनने में तो कम लगेगा, पर आई स्वेयर कि यार एज कंपेयर टू एनी अदर एंड्रॉइड फोन्स इट्स बेटर। एक्चुअली बेटर मीन्स आप लैग कम देखने मिलेंगे, आपको फ्रीजेस कम देखने मिलेंगे। इट्स एक्चुअली बेटर एंड फास्टर देन एनी अदर एंड्रॉइड फोन एट दिस रेंज एज पर माई एक्सपीरियंस और द एक्सपीरियंस आई हैड विद माई अदर फोन दैट Realme 3 Pro। 6GB रैम से मैं 4GB रैम पे शिफ्ट हुआ, बट इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आई एम हैविंग अ गुड एक्सपीरियंस विद माई iPhone 12। आप शायद सोच रहे होंगे भाई 2020 लास्ट ईयर यार, तब भी कुछ फोन्स निकल रहे जो 12GB रैम से, जैसे सैमसंग वगैरह की बात कर लें 12GB या कभी भी 18GB रैम वाले भी फ़ोन निकल गए हैं उस समय पे। पर आईफोन अभी भी मैक्स टू मैक्स जो 12 Pro Max में लाया था वो 6GB वेरिएंट था। और यार मैं बात कर लूँ ऐसा क्यों करता है आईफोन, क्योंकि यार दे डोंट नीड इट। क्यों हम एक्स्ट्रा जगह ले जबकि हमें ज़रूरत ही नहीं है ना, हम क्यों करेंगे। सर आईफोन का वही है, जितना लगता है भाई उतना काम करेंगे। तो जो 4GB रैम जो iPhone 12 में बहुत ही तगड़े, आपको प्रोसेसिंग स्पीड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नो लैग्स नो फ्रीज प्रॉब्लम। बैटरी इसमें चाहे 2000 mAh टू अराउंड 3000 mAh, मुझे एक परफेक्ट नंबर नहीं मिल पाया तो उतनी है, पर इट्स गिविंग यू 10 hours ऑफ गारंटीड स्क्रीन टाइम इन अ डे। यार मैं एक सिंगल चार्ज पे सुबह 5 o'clock मीन्स मैं रात को अराउंड 11-11:30 को चार्ज करने लगता था, सुबह 5 बजे मैं उठता था इनसाइड 100% चार्जिंग, और फिर जब मैं रात को 11-11:30 बजे सोता था तब भी मेरे पास में अराउंड 30 to 25% बैटरी बच जाती थी। अराउंड 10.5 hours का मेरा पूरा रेशियो रहता था। स्क्रीन टाइम थोड़ी कम, और भाई फ़ोन बहुत ज़्यादा 10.5 hours बहुत ज़्यादा होता है दिन भर में। वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो प्लेइंग, इंटरनेट, सोशल मीडिया, सॉन्ग्स, थोड़ी बहुत एडिटिंग, यार ये फ़ोन संभाल लेता है यार। मीन्स आई एम बूम विद एक्सपीरियंस ऑफ द बैटरी, बिकॉज 2800 mAh इट्स नॉट लाइक, सुनने में अच्छा नहीं लगता है पर इट वर्क्स बेटर। क्योंकि अब भाई मैं मेनली मेरा जो पुराना एंड्रॉइड फ़ोन है जिससे मैं पहले रिकॉर्डिंग करता था, पहले वीडियो बनाता था, उसके हिसाब से इट्स अ वेरी बेटर एक्सपीरियंस एंड आई एम जस्ट अमेज। तो गाइस अब चार्जिंग की बात कर लीजिए। मैं इसे चार्ज करता हूँ एप्पल के ओरिजिनल 20 वाट चार्जर से, जिससे वो 90% अराउंड 40 to 45 मिनट्स में 90% तक चार्जिंग पे आ जाता है। और आई वुड रिकमेंड यू फॉर योर बैटरी हेल्थ, प्लीज डोंट चार्ज योर फोन टू द 100%, ओनली चार्ज इट टू 90% एंड लेट इट गो डाउन टू 20%। प्लीज 20-90 या 30-90 के रेशियो में रखिए, ताकि आपकी जो बैटरी हेल्थ है वो 100% मेंटेन रहे, या जितनी आपकी वो मेंटेन रहे उससे आपकी बैटरी को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चार्जर तो भाई थोड़ा स्लो है एज कम्पेयर टू एनी अदर एंड्रॉइड कंपटीटर्स, बट इट वर्क्स गुड, क्योंकि आपको बैटरी तो कोई प्रॉब्लम देने वाली। चार्ज हुआ थोड़ा, पर ये बात अच्छी है कि आपको एक दिन में एक ही बार चार्ज करना है। हाँ, जो यार बहुत हाई एंड गेमिंग कर रहे हैं वगैरह, उनको शायद एक दिन में 2 बार चार्ज करना पड़े, पर इट्स ओके। मीन्स एंड्रॉइड फ़ोन में भी ऐसे ही कुछ होता है। तो यार इट्स फॉर अ नॉर्मल गाय लाइक मी, मीन्स आई एम नॉट प्लेइंग गेम्स ऑन इट, तो यार इट्स अ वेरी गुड फोन फॉर अ बैटरी बैकअप। तो आपको कोई बैटरी बैकअप से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो भाई लास्ट में बात कर लिया इसके स्पीकर्स की, तो स्पीकर्स आपको देखने मिल जाए स्टीरियो स्पीकर्स, और बूम, बहुत ही ज़्यादा क्लियर आवाज़ है भाई। मीन्स मैं कुछ दिन पहले मूवी देख रहा था यार, शायद ब्लैक विडो वगैरह, और एक्चुअली जो साउंड या जो इफेक्ट्स हमें सिर्फ ईयरफोन में सुनाई देते वो मुझे क्लियरली थ्रू द स्पीकर सुनाई दे रहे थे यार। और स्पीकर की बात कर ली जाए तो यार मैं कभी 50% से ज़्यादा यूज़ ही नहीं करता हूँ इसकी पावर, क्योंकि 50% पे ही ऐसा क्लियर लाउडनेस होता है कि यार ओके दैट्स इट। इफ अगर मैं उससे बड़ा होगा तो यार मम्मी पापा आ जाएंगे डंडे लेके। तो गाइज एवरी साउंड इज क्रिस्प एंड क्लियर फ्रॉम द स्पीकर टू योर ईयर्स। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो अगर पसंद आई तो, वीडियो को शेयर भी कर दो ताकि आप और ये इन्फॉर्मेशन सब लोगों को दें। और यार प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके मदद कर दो भाई, 60% से ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक के, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन पीस।